तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिको स्वैग के और एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, बस क्रिकेट के खेल तो नहीं हो रहे हैं, बस पुरानी न्यूज़ और 3-4 न्यूज़ को भी मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए खबरों को आगे बढ़ाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर सर, जो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट बोले जाते हैं भारत में, और उन्होंने एक ट्वीट किया है करुण नायर को लेकर कि 7 इनिंग्स में 752 रन बनाना 7 पारियों में और 5 सेंचुरीज के साथ। तो ये कोई मतलब रोज रोज नहीं बनता है और कोई आसान खाने का काम नहीं है। तो सचिन तेंदुलकर सर ने बहुत सराहना की है करुण नायर की, जो विजय हजारे ट्रॉफी में करुण नायर का प्रदर्शन है। तो करुण नायर इज ऑन फायर, वही मैंने थंबनेल में लगाया है, और ही इज जस्ट अनस्टॉपेबल राइट नाउ। तो खबर तो यहाँ तक आ रही है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पिक किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वो इंग्लैंड के लिए भी पिक किया जा सकता है। और अगर वो जाते हैं, करुण नायर के साथ बहुत अनफेयर हुआ था, 300 रन करने के बाद बस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मिली थी, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। ये गलत बात है। तो अभी अगर करुण नायर खेलते हैं तो बहुत अच्छा साइन होगा, एक डिजर्विंग प्लेयर को चांस मिलेगा। तो अच्छा साइन है ये उनका रन बनाना। तो उनका रन बनाना टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ है ये। और मैं आशा करूंगा कि उनको आगे टेस्ट टीम में मौका मिले, अगर वनडे में नहीं मिलता है ना सही, लेकिन वो विजय हजारे ट्रॉफी में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई मामूली प्रदर्शन नहीं है। 7 पारियों में 752, 5 सेंचुरी के साथ बहुत ही सशक्त और बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन है। मुझे लगता है इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार दस्तक दे रहे हैं। तो अगर वो मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं तो वो जायज होगा। उनको अगर चांस देके दे सकते हैं, वो क्या करते हैं। तो संजू सैमसन जिस जगह पर खेलते हैं, लेकिन अभी संजू सैमसन की जगह खतरे में पड़ गई है, क्योंकि संजू सैमसन ने उनका कुछ केरला क्रिकेट बोर्ड जो है उसके साथ उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, साठगांठ अच्छा नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बिना इत्तला किए, बिना कुछ इन्फॉर्म किए, उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने से इनकार कर दिया है। तो संजू सैमसन भी वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर है, उनके तो फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ा है। T20 में उन्होंने 2 पारियों में लगातार 2 सेंचुरी लगाई साउथ अफ्रीका में। तो संजू सैमसन का यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना बहुत ही तगड़ा एकदम ये सेटबैक होगा टीम इंडिया के लिए। और अगर कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को तो बाहर नहीं कर रहे हो, तो डोमेस्टिक अगर वो भी नहीं खेलते, छाती ठोक कर रेस्ट करते हैं, तो ये संजू सैमसन के लिए अलग रूल क्यों? वो अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो उनको भी कुछ निजी कारण होगा, वो बता नहीं रहे हैं। लेकिन अब जो बीसीसीआई है वो डोमेस्टिक को लेकर, विजय हजारे को लेकर, रणजी ट्रॉफी को लेकर, सैयद मुश्ताक अली जो भी है, जो भी हो रहा है, इन सब डोमेस्टिक को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर है और बहुत ही सर्टन है। अगर कोई नहीं खेलेगा तो उस पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। बोले तो डिसिप्लिनरी एक्शन जिसको बोलते हैं, आइनगत जो एक कार्य, जो लॉफुल एक्शन होता है, जो क्रिकेट के लॉ के अंदर आता है, तो लॉफुल एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाएगा अगर वो नहीं खेलते हैं डोमेस्टिक। तो खैर अब देखते हैं अब कहाँ तक जाता है। तो संजू सैमसन का बाहर होना एक अनफॉर्चुनेट है। वो इंग्लैंड के टूर में तो नजर आ रहा है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो प्लेयर सिलेक्शन होने हैं उनकी जो प्रोबेबल 15 है, 16 है, 17, 18 स्क्वाड जो भी है, उसमें से संजू सैमसन का नाम गायब हो सकता है। लेकिन वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट रहेगा। संजू सैमसन एकदम पर्पल फॉर्म में लग रहा है, एकदम पर्पल पैच में लग रहे हैं, तो उनका मिस आउट करना भारतीय टीम के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब आते हैं क्या सजेशन दिया, जो भी रायता फैल रहा है सरफराज खान को लेकर कि उन्होंने ऑनलाइन जो ड्रेसिंग रूम की बातें थी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वो उन्होंने ड्रेसिंग रूम की बातें लीक की हैं किसी जर्नलिस्ट के सामने बाहर जाकर। तो इसको पर्सनल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये हरभजन सिंह का मानना है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो चीजें चल रही हैं सरफराज खान को लेकर,
तो वो नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने बोल भी दिया कुछ चीज़ें तो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करके उसको पर्सनल इश्यू बना के उसका करियर बर्बाद नहीं करना चाहिए। इज टू यंग, टू यंग तो नहीं लेकिन यंग है। तो एक यंग खिलाड़ी का इतना टाइम, 10 साल 12 साल का करियर आप क्यों बर्बाद करोगे? तो आप उसको पर्सनली सॉर्ट आउट करो। आप उसको मिलजुल के बैठ के पर्सनली उसको प्राइवेटली उसको सुलझाओ अगर उनको आइडिया नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें पास्ट में भी होती रही है। तो यहाँ पर हरभजन सिंह ने ग्रेग चैपल का उदाहरण दिया कि उस समय भी बहुत सारी ड्रेसिंग रूम की बहुत सारी बातें लीक होती थी ग्रेग चैपल के समय, तो उस वजह से बहुत लफड़ा होता था, बहुत पंगे होते थे। तो ऐसा होना सही तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो उसको एक कोच के साथ प्लेयर का तालमेल होना बहुत जरूरी है, ये मानना है हरभजन सिंह का, जो कि सही भी है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं आकाश चोपड़ा, जो बीच में इंटरप्ट हो गया मेरा। तो आकाश चोपड़ा ने भी यही बोला है कि जो भी सरफराज की जो चीजें हैं, या फिर चलो वो चीज तो मैंने हरभजन सिंह को कोट करके बोला, लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं, जैसे सितांशु कोटक को आपने बैटिंग कोच लिया या फिर किसी को आप ले रहे हो, तो ऐसा क्यों होता है कि बीसीसीआई की रिपोर्ट बाद में आती है? ये सूत्र जो होते हैं, सूत्र का मूत्र जो होता है वो पहले हो जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल हैं वो देर से इत्तला करते हैं, वो देर से उस चीज को मतलब अनाउंस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आकाश चोपड़ा जी का ये सजेशन ये है कि आप पहले ही उसको डिक्लेयर कर दो ना, आप पहले ही उसको अनाउंस कर दो, ताकि इस चीजों का ये जो चीजें हैं, सूत्र जो होते हैं, जो सोर्सेस के न्यूज होते हैं, ये नल एंड वॉइड होते हैं, नलीफाई हो जाए बिल्कुल भी। तो आप उसको पहले क्यों नहीं क्लैरिफाई कर देते? आप उसको पहले क्यों नहीं उसको आप बोल देते कि नहीं ये न्यूज है, ये बैटिंग कोच है, ये सब होना है, इस चीजों पर हम विचार कर रहे हैं, ये इंजरी है, वो इंजर्ड नहीं है, उस पर हम बात कर रहे हैं। कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में नहीं करते हैं। अगर मैचेस चल रहे हैं तभी उस पर बातचीत होगा, तभी पूछने के लिए जर्नलिस्ट आएंगे। उसके बीच ये लोग किसी की नानी नहीं मरती, किसी का कुछ नहीं होता भाई, ये तो आके कभी भी इस चीज को क्लैरिफाई नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो फैंस भी ये चिंतित रहते हैं। आज तो फिर ये भी न्यूज में सुनने में आया है कि विराट कोहली इंजर्ड हो गए हैं रणजी के दौरान, उसको नेक स्प्रेन में है और वो इंजेक्शन लिए हैं। तो विराट कोहली भी अगर वो नेक स्पैज्म जो है, जो नेक में प्रॉब्लम है, अगर वो ज्यादा रहता है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो सकते हैं विराट कोहली। तो ये भी बहुत बड़ा तगड़ा सेटबैक होगा भारत के लिए, इतना आसान नहीं होगा ये इतने सारे प्रॉब्लम्स को झेलना। तो अगर पाकिस्तान के साथ ये जो मैच होने वाला है इंडिया का, या फिर अगर लीग स्टेज में भी इंडिया अगर बाहर हो जाती है, तो ये आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि बातें करना बहुत बड़ी बड़ी बात है। आप बोल रहे थे कि बायोलेटरल जीत रहे हो, मैचेस जो हैं वो सेमीफाइनल और फाइनल की ही जीतने लायक होती है ना। और यहाँ फिर यही बात है कि बाहर बैठकर आप कमेंट करना बहुत आसान है कि ये बोल देना कि फाइनल और सेमीफाइनल ही जीतने लायक होती हैं, उसके अलावा मैच आप नहीं जीत सकते। आप सिर्फ बायोलेटरल ये सब लीग मैचेस जीत के आप चले जाते हो सेमीफाइनल, वहां से हार कर वापस आ जाते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट मैचेस सेमीफाइनल और फाइनल ही होते ही जीतने लायक। तो वहां पर आप बोले तो थे, लेकिन अगर यहाँ आप चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर हो गए तो ये आपके लिए आखिरी मौका साबित हो सकता है गौतम गंभीर के लिए। तो यही है आज का लेखा जोखा। तो कल की कुछ और क्रिकेटिंग न्यूज के साथ हम वापस आने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भारतीय भाई को सपोर्ट करें, लाजमी सपोर्ट करें और जुड़े रहें हमारे साथ।